चलिए आज शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। मैं शॉर्ट में इसको लिख रही हूँ ट्रिग्नो। और इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, तो उस क्लास का एक बार रिकैप कर लेते हैं। उस क्लास में हमने सीखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। तो इसमें हमारे जो रेशियोज हमें निकालने हैं, साइन, इस एंगल को हम लेते हैं ए, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी ए अपॉन सी ए, और टेन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बी सी अपॉन बी ए। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बहुत पॉपुलर तरीका है याद करने का। तो अगर इसको कंबाइन करते हैं तो P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन की वैल्यू है, B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस की वैल्यू है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है ये 10 की वैल्यू है। एक और तरीका है हिंदी में जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, तो इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। तो हमारे टाइम में जब हम इसे पढ़ते थे तो हमने इसको इस तरह से याद किया था। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं, लंब बटा कर्ण साइन थीटा साइन ए, आधार बटा कर्ण कॉस, और लंब बटा आधार 10। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको किया है, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम इसके बाद। अगर हम बात करते हैं साइन के रेसिप्रोकल की, तो वो होता है कॉसेक ए, वो इसका रेसिप्रोकल होगा ए सी अपॉन बी सी। कॉस का सेक ए सी अपॉन ए बी। ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और साइन का फ्रेंड है, पार्टनर है कॉस, इन दोनों के बीच में आगे हम एक रिलेशन होता है जिसको हम पढ़ेंगे। इस तरह से 10 की बात करते हैं तो 10 का अपोजिट होता है कॉट, और 10 के साथ जुड़ा भी हुआ है कॉट। अगर हम बात करते हैं इसके बेस न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल के लिए हम मान के चलते हैं कि हमें इसमें से तीन लाइंस में से किसी दो की वैल्यू गिवन होगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। अब हम लोग को फाइंड करना है साइन ए। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं और इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, और साइन फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की।
यानी हमें चाहिए वैल्यू BC और AC की, जिसमें से BC की वैल्यू हमारे पास है, AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो 90 के सामने की जो लाइन है, मैंने आपको पहले बताया, हाइपोटेनियस है, फिक्स है। इसका मतलब AC स्क्वायर जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। इसका मतलब BC जो है हम लोगों को गिवन है 4 सेंटीमीटर और AB हमारे को गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका सम हो जाएगा 25। ये वैल्यू लेकिन AC स्क्वायर की है। अब हमें AC निकालने के लिए जब हम इसके स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाता है। तो इसकी AC की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल की सारी वैल्यूज़ हैं। हमें निकालना है साइन। साइन के लिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि BC अपॉन AC, तो साइन A, एंगल पे ध्यान दीजिएगा, ये A है, यहाँ भी A है, तो A के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो जाएगा 4/5। इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉस A की, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज भी इसकी निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब हमसे पूछा जाता है साइन C। एंगल चेंज हो गया, पहले A था, अब हो गया है C। तो अगर हम इस C की बात करते हैं, जिसको मैं डबल लाइन से डिनोट कर रही हूँ, इस एंगल को अगर हम लेते हैं तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर की लाइन होगी ये। A के हिसाब से परपेंडिकुलर की लाइन थी इसके सामने वाली ये, C के हिसाब से परपेंडिकुलर की लाइन होगी ये। तो साइन C की वैल्यू के लिए हमारे को चाहिए AB, जो कि अब परपेंडिकुलर है, ये फिक्स है, ये एकदम फिक्स है क्योंकि 90 फिक्स है, इसलिए ये फिक्स है AC। इसका मतलब ये हो जाएगी 3/5। आपने देखा कि जैसे ही एंगल चेंज हुआ, पहले एंगल A था तो ये 4/5 था, एंगल C हुआ तो ये 3/5 हुआ। इस तरह से कॉस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही एंगल चेंज होता है वैसे ही वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो अब हमारे पास डायग्राम फिर से ये एक है। हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास सम है, इसमें हमसे पूछा जाता है साइन A इंटू tan C, प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसमें साइन A की वैल्यू। जैसे अभी हमने देखा A ये है, तो इसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर ये होगी, तो ये होगी 4/5। tan C की वैल्यू की बात करते हैं हम। C एंगल ध्यान दीजिएगा, C एंगल है, ये C एंगल है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी ये, यानी 3 सेंटीमीटर, और बेस हो जाएगा ये। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। और इनका प्रोडक्ट अगर करते हैं हम, साइन A इंटू tan C, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 3/5। इस तरह से
कुछ और ऐसे एंगल्स हैं जो आपको, अगर आप याद करेंगे तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ, और ये नंबर्स वो नंबर हैं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो थर्ड साइड जो होगी वो 5 होगी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल, जैसे अभी हमने देखा कि ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5 निकल के आया कैलकुलेट करने पे। तो कैलकुलेशन तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा स्क्वायर रूट निकालना या अंडर रूट निकालना। दूसरा नंबर है, इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, 8, 10। ये भी एक राइट एंगल बनाएगा। तीसरा याद कर सकते हैं आप, ये है 5, 12 और 13। मैं इसमें से आपको एक आध सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, लेकिन ये सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए है, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। और बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है ये। 8, 15 और 17, ये सारे नंबर्स जो हैं ट्राइंगल की साइड के नंबर हैं। इसमें जो बिगर नंबर है ये हाइपोटेनियस है, फिक्स है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों नंबर चेंज हो सकते हैं, इसमें से कोई नंबर बेस हो सकता है और कोई नंबर जो है परपेंडिकुलर हो सकता है। तो अब हम इसी के ऊपर बेस एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब की बार है ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC। तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में हम लोग को मान के चलते हैं कि ये 13 है, 13 सेंटीमीटर है। ABC ये गिवन है, और ये हमारे लिए 5 सेंटीमीटर गिवन है। इन ट्राइंगल ABC ये गिवन है। अब हम लोगों को फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए और कॉट C की वैल्यू। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे को 2 साइड पता है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, तो सबसे पहला काम करना होगा कि हमें तीसरी साइड निकालनी होगी। और हम सब जानते हैं कि इसके लिए हमें पाइथागोरस यूज़ करनी पड़ेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और आप ध्यान दीजिएगा इस पे कि ये 13 है, 5 है, ये इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। बट मैं एक बार आपको चाहती हूँ सॉल्व करके दिखाना, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि AC स्क्वायर की वैल्यू, ये हाइपोटेनियस है, फिक्स है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये बाकी दोनों लाइंस के सम्स के स्क्वायर के बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे इसे। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, अब BC स्क्वायर हमें गिवन है 5 स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, AB स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसका मतलब हुआ कि AB इज इक्वल टू 12। आपने देखा ये सेंटीमीटर में होगी यूनिट, ये तो जैसे ही हमें ये मिल जाता है 12 सेंटीमीटर, अब हम अपनी वैल्यूज पे आते हैं। साइन ए, ध्यान दीजिएगा, ये A है, तो जैसे ही आपको ये पता चला इसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर हो गई, और साइन का आपको है यूज, तो इसके होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 अपॉन 13। तो एक आंसर तो आपका ये आराम से निकल गया। दूसरी बात करते हैं कॉट C की वैल्यू। कॉट C के लिए हमें पहले एंगल को देखते हैं C। जैसे ही हमें पता चला ये C है, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस फिक्स है, अगेन मैं रिपीट करी हूँ, हाइपोटेनियस फिक्स है। तो कॉट सी जो होता है टेन सी का रेसिप्रोकल होता है, और टेन सी जो होता है, इसके हिसाब से अगर टेन सी जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट सी जो हो जाएगा वो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो कॉट सी की हो जाएगी वैल्यू 5/12। इस तरह से आपको जो सम्स आएंगे उसमें आपको कोई दो वैल्यूज़ दी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो वैल्यू न्यूमेरिकल की फॉर्म में ना हो के ABC की फॉर्म में हो, और आपको इस तरह से उसके रेशियो निकालने होंगे, या हो सकता है कि प्रूव भी करने हो। तो ये एक बेसिक न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आज आपको बताए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग इसी पे बेस कुछ सॉल्व करने वाले ABCD वाले कुछ वेरिएबल्स के न्यूमेरिकल लेके चलेंगे।